वेलकम टू माय चैनल स्पाइडर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस की। और यही क्वेश्चंस जो है ना, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते रहते हैं मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आज मैं आपको वो कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और उनकी टेक्निक बताऊंगा, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो मैं इससे पहले 4 पार्ट बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारे पास ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। ये SBI क्लर्क में आ रखी है और ये SSC CGL मेंस में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये मेरे ख्याल से 1 सेकंड का सवाल है, अगर आप इसको गौर कीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये जानते ही होंगे कि अगर ये कोई नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से और y उसका कुछ आ रहा है और यहाँ हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, और इसको तो आप जानते ही हो, रिमाइंडर। और इस नंबर को बोलते हैं हम डिविडेंड। तो अगर इसको फॉर्मूले में देखा जाए तो n इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 627। सपोज हमारे पास कोई नंबर है n और उसको डिवाइड कर रहे हैं 627 के साथ, लीव्स ए रिमाइंडर 43। वो हमारे पास उसका रिमाइंडर आ रहा है 43। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूले में लेके आए तो नंबर क्या हुआ हमारे पास, n इज इक्वल टू 627x प्लस 43, यही हुआ। अब हम सपोज हम मान लेते हैं x की पावर है 1, x की वैल्यू है 1, तो नंबर क्या हुआ हमारे पास 627 प्लस 43 मीन्स 670। ये आ गया हमारे पास नंबर। अगर हम यहाँ 670 डालें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 43। अब ये कह रहा है बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19। अगर हम इसी नंबर को 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो अब आप ये तो नंबर आ गया 670। अगर 670 को हम डिवाइड करें 19 से तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5। तो इसका तो आंसर हो गया 5। लेकिन अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए, समझिए इस सवाल को। अगर कोई नंबर को हम 627 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 43। ठीक है, अगर हम उसी नंबर को 19 से करें डिवाइड तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप समझिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को कि रिमाइंडर आ रहा है 43। अगर उस नंबर को हम इससे डिवाइड करें, अब रिमाइंडर तो 43 आ रहा है। अगर हम उस नंबर को 43 को सीधा ही 19 से डिवाइड करें तो 19 टू 38, आंसर आया 5। तो हमारा आंसर है 5। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। और अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 गिव्स ए रिमाइंडर 47। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19। अगर ये नंबर 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। 19 टू 38, 9, तो 9 है हमारा इसका आंसर। तो दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक
देखा कितनी कमाल की है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, और ये हमारा सीलेट 2013 में आ रखा है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या है, 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, ऐसे करके 15 मल्टीपल्स। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 15। यही है ना फर्स्ट 15 मल्टीपल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, 8 इंटू, इसमें n है 15, ये मेरा पार्ट 3 में होगा, उसको आप देखिएगा तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। n है 15 और n प्लस 1 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 जा 16, और आप इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा 8 8 जा 64 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 15 जा 60 एंड 960। तो आंसर है हमारा 960। तो ये हमारा आ गया बहुत ही जल्दी आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देयर आर सर्टन 2 डिजिट नंबर्स, कोई हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट, मतलब जैसे 24 है तो उसको रिवर्स करना है 42, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा 27 है। तो हाउ मैनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो हमारे पास मैक्सिमम ऐसे 2 डिजिट कितने नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास वो नंबर है x और y है, तो जो तो यूनिट प्लेस पे है उसको हम y लिखेंगे, यूनिट प्लेस वाले को y मान लेते हैं, और टेंस प्लेस वाले को 10x मान लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, वो 2 डिजिट नंबर है। और इसको रिवर्स करने पे मीन्स माइनस करना है, इसको रिवर्स करने पे मीन्स माइनस 10y प्लस x, ये उसको रिवर्स किया, ये टेंस प्लेस पे है ये वंस, और इसको रिवर्स करने पे ये जो है ये टेंस प्लेस पे चला गया और ये वंस प्लेस पे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 27। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 10x माइनस x दैट इज 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27 दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब उन 2 डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 3। जैसे कि अभी मान लीजिए पहला नंबर है हमारे पास 14, क्योंकि 1 4 के बीच का डिफरेंस है 3। नेक्स्ट है हमारा 25, इन दोनों के बीच भी 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा 36, इसका भी हमारा 3 का डिफरेंस है। और इसको आप नीचे उल्टे भी कर दीजिए 41, 52, 63। अब आप ऐसे और भी चेक कीजिए, आप और भी चेक कीजिएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ ऑप्शन है 3, 4, 5, लेकिन हमारे पास हो गए 6, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों कितना आसान था ये, देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन निकालने में बहुत ही आसान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, और ये IB के एग्जाम में आ चुका है। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है वो, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर लीव्स ए रिमाइंडर 24। मतलब हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम उसको डिवाइज़र को मान लेते हैं x, अगर उसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 24। यही कहना चाह रहा है पहली लाइन के मुताबिक। अब दूसरा है व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। अब पहले तो आप इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 24, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर। अगर हम इस नंबर का ट्वाइस मीन्स इस नंबर का ट्वाइस क्या हुआ
2xy प्लस 48, नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं ना, तो 2xy प्लस 48। अगर इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, इस नंबर को अगर डिवाइड करें x से तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 11। तो x की वैल्यू क्या है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसका हमने डबल किया, अब x जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, x इस नंबर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है, तो वो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो मींस ये तो डिवाइड हो गया 2xy, अब x ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसको हटा दीजिए, अब रह गया 48, और x को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ये कह रहा है आएगा 11। अब इस केस में क्या है, अब देखो इसमें क्या है, अगर तो हम 48 में से 11 माइनस कर दें तो ये नंबर कंप्लीटली ये हमारा x इसको डिवाइड कर देगा, मीन्स 48 माइनस 11 दैट इज 37। तो 37 इसका आंसर है। लेकिन अगर हम 11 इसमें ऐड कर दें तो भी ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 48 प्लस 11 दैट इज 9 एंड 5। तो अब इस केस में अगर आप चाहे इसको टिक कीजिए या इसको टिक कीजिए, दोनों ही आंसर सही हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर 2008, और इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, ये हमारा सी लेट में आया हुआ है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब ये हो गया 49 की पावर 1004, लेकिन इससे हमारी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप इसको याद भी रखिएगा। इस केस में क्या है, अब ये 9 है, 2 ही डिजिट हैं और इसकी पावर कुछ भी है, तो ये हमारा अभी रिपीट नहीं हो सकता। अब हम इसको और एक ऑप्शन लेके चलते हैं 7 की पावर 4, तो जब 4 पावर आएगी तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 0 एंड 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप 49 का स्केयर, और स्केयरिंग की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप उसको 49 का स्केयर निकालना हो तो मैं तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही जल्दी निकाल लूँगा। 9 9 81, 8 एंड 4 एंड 2401, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो 49 ये आ गया 2401 की पावर 502। अब जब भी लास्ट में ये 01 होगा, ये इसकी पावर कुछ भी हो, ये हमेशा ही लास्ट के 2, जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो वो भी लास्ट 2 डिजिट यही रहेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसी केस में है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा था इसको याद रखना कि जब भी लास्ट में 01 होगा, उसकी पावर कुछ भी होगी, तो जो आंसर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट 01 ही होंगे। तो इस केस में हमारा आंसर है 01, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारे पास ये कि एक कॉमन फैक्टर ऑफ इसका एंड इसका इज क्या है। तो अगर आप गौर कीजिएगा मेरी, आप आई थिंक पार्ट 3 को देखिएगा, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, x की पावर m प्लस a की पावर m इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑल
वैल्यू ऑफ m इज ऑड। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी m की वैल्यू ऑड होगी तो x प्लस a की पावर m इज़ डिविजिबल बाय x प्लस a। तो अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ है हमारे पास 41 की पावर 43, इसको ये मान लीजिए, प्लस 43 की पावर 43, तो ये तो डिविजिबल है इसके साथ, ठीक है। और अगर पावर ऑड है तो और पावर के लिए ये है, और यहाँ भी पावर ऑड है तो वो भी इससे ही डिवाइड होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा ये। तो आपको ये चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि आपको वो चीज़ याद करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सवाल, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 1000 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये हमारा CDS में भी आ चुका है सवाल। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा जब 4 की पावर 1000 को डिविजिबल बाय 7 करेंगे। तो दोस्तों मैंने पार्ट 4 में आपको बताया था कि 4 की पावर, जब 4 की पावर है 1000 और ये डिवाइड हो रहा है 7 से, और इन दोनों के बीच का है डिफरेंस 1 से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पावर होती है इवन नंबर, तो हम इवन नंबर पावर होगी तो हम लेंगे 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7। तो 4 की पावर 4 कितनी हुई, 256 डिवाइडेड बाय 7। तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 3 21, 46, 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हुआ 4। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आपने वो ट्रिक सीख ली है तो ये भी आपका जो आंसर है वो 1 सेकंड में आ सकता है। तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 19 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 8 इज। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका भी आपको मैं पहले ट्रिक बता चुका हूं। 9 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हैं, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये है कम और ये है ज़्यादा, तो इस केस में रिमाइंडर जो है हमेशा हमारा 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 7। तो इसका आंसर है हमारा 7। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी आंसर आ गया। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 20। अब इस केस में 19 की पावर 100 मीन्स 19 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 20। अब इस केस में क्या है, जो 20 है वो नीचे हमारा ज़्यादा है और ऊपर 19 कम है। तो इस केस में जब पावर होगी हमारी इवन, ये मैंने आपको बताया था, तो हमारा आंसर होगा 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय 29। तो दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, ये जब भी आपको सवाल दिया होगा तो ये जो है, अब आप ध्यान से देखिए, 13 प्लस 16 कितना होता है 29, और 14 प्लस 15 29। अगर ये ऐसे पेयर्स में 29 बनते हों तो उसका हमेशा ही रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम, 2 की पावर ये 4 की पावर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इनमें से कौन से इससे डिविजिबल है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 122 प्लस 2 की पावर 124 प्लस 2 की पावर 126 एंड प्लस 2 की पावर 128 प्लस 2 की पावर 130। और इसमें अगर हम 2 की पावर 122 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस
2q प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आएगा 341 को, अगर अभी 341 को आप इन नंबर से डिवाइड करके देखिए, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 122 इंटू 11 3 या 33 एंड 11 इंटू 11। अब यहाँ अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहाँ 11 आ गया, मीन्स ये 11 से हमारा डिविजिबल है, तो इसका आंसर है हमारा 11। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, इट इज़ गिवन दैट 2 की पावर 32 प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय सेम नंबर। अगर ये कोई नंबर है, ये एक नंबर है 2 की पावर 32 प्लस 1, ये किसी नंबर से डिविजिबल है, तो इनमें से कौन सा नंबर उसी से डिविजिबल होगा। अब इस केस में हम क्या, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये 32 है। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ देखें तो ये इसका हाफ होता है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये भी हाफ होता है, छोड़ दीजिए। 13 जो है इसका कोई मैच नहीं बनता, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब 96 जो है 32 का ट्रिपल है, मीन्स 3 टाइम्स है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, जैसे अभी इस केस में अब हम 232 को मान लेते हैं x प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 क्यूब, और 2 की पावर 32 को हमने x माना है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1 क्यूब। ठीक है दोस्तों, और आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो मीन्स इसको तो वो डिवाइड कर रहा है और इसको भी वो नंबर पक्का डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 1 है, तो हमारा आंसर है ये। ठीक है दोस्तों, आपने इस सवाल में उस ट्रिक को समझना है कि मैं इस सवाल में कौन सी ट्रिक आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी अगर आपको ये समझ आ गया, अब हम चलते हैं लास्ट, ये हमारा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय किससे होगा। अब मैंने आपको रिसेंटली, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको मैंने बताया था x की पावर m प्लस a की पावर m इज डिवाइडेड बाय x प्लस a फॉर m की वैल्यू अगर ऑड हो। ठीक है जी, और यहाँ हमारे पास m है ऑड, तो मीन्स x प्लस a, x है 19, a है 21, तो इनको प्लस करो तो आंसर आता है 20, मीन्स 20 से तो डिविजिबल है, चलो मान लिया है। तो अब हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 10 से होता है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, अब आप इसका यूनिट डिजिट लीजिए, 9 है और इसका है 1, ये हो गया 10, तो इट मीन्स ये 10 से भी डिविजिबल है। तो इसमें हमारा मतलब 10 और 20 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही सिलेक्टेड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस समझाए हैं और बताएं, और उनके अंदर छुपी हुई वो ट्रिक भी बताई है। तो ये मेरा समझाने का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको जब भी आप कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बहुत फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक ये नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया तो उसको प्लीज़ ठोकिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।